हेलो 12th कॉमर्स चैप्टर नंबर 2 में आज हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर एंड बाय द फर्म टू द पार्टनर। एक साझेदार जो है जब फर्म को किसी भी फर्म को लोन देता है और जब किसी फर्म से लोन लेता है, तो इसमें पहला पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म। जब किसी पार्टनर द्वारा किसी फर्म को लोन दिया जाता है, तो इफ़ एनी पार्टनर हैज़ गिवन लोन टू द फर्म ही शैल गेट इंटरेस्ट एट द एग्री रेट एज रिटन इन द पार्टनरशिप डीड और एज एग्री अदरवाइज। यानी कि यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसे जो उनकी एग्री रेट है या उनकी सहमत है दर है जो है इंटरेस्ट की, उस पर उस पार्टनर को लोन पर इंटरेस्ट दिया जाता है और यह जो इंटरेस्ट है पार्टनरशिप डीड या अन्य किसी सहमति के अनुसार मिलता है। और इसके बाद है इन द अब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। यदि उनमें पार्टनरशिप डीड यानी कि कोई भी साझेदारी समझौता नहीं है, तो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई एंड द लैंडिंग पार्टनर विल गेट इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनुअल ऑन लोन अमाउंट। यदि उनमें पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस पार्टनर को जो इंटरेस्ट मिलेगा वह भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार जो है 6% उसके लोन पर ब्याज दिया जाएगा। इसके बाद है नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो से उसके लोन पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वह लाभ के विरुद्ध होता है, क्योंकि इट मीन्स दैट ए पार्टनर विल गेट इंटरेस्ट ऑन लोन वेदर द फर्म एर्न्स प्रॉफिट और इनकर्स लॉस। क्योंकि चाहे उस फर्म को लाभ हो या हानि, उसे इंटरेस्ट जो है हर कंडीशन में मिलेगा। इसके बाद है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। किसी पार्टनर द्वारा अपनी फर्म को लोन देने पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है वो देखिए आप। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज क्रेडिट टू हिज लोन अकाउंट एंड नॉट टू हिज कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर किसी साझेदार द्वारा जो लोन दिया गया है उसे क्रेडिट किया जाता है। तो जनरल एंट्री पास आर्स, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी इसकी जनरल एंट्री बनेगी टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। यदि कोई पार्टनर फर्म को लोन प्रोवाइड कराता है तो उसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट। और सेकंड एंट्री है इसमें द क्लोज द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव करने पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट। इसके बाद है इट इज इम्पोर्टेंट टू डिस्टिंग्विश लोन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ ए पार्टनर बिकॉज यह इट इज इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक पार्टनर जब लोन देता है तो लोन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को अलग अलग रखा जाता है। क्योंकि नंबर 1, एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लोन बाय ए पार्टनर इज पेबल ऑन द सोल्यूशन बिफोर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल टू पार्टनर्स। भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार जब उस साझेदार को साझेदारी समाप्त होने पर वह लोन रीपेबल यानी कि दो बार उसे जो है उसका पेमेंट किया जाता है, तो उसे कैपिटल से अलग रखा जाता है।
और इन द absence ऑफ एनी एग्रीमेंट पार्टनर गेट इंटरेस्ट 6% पर एनुअल ऑन लोन एडवांस whereas they are not entitled to interest on capital और इन द absence ऑफ एन एनी एग्रीमेंट और उसे जो है उस पर 6% ब्याज पाने का भी अधिकार होता है जो लोन उसने दिया है और एडवांस दिया है, और वह पूंजी पर जो ब्याज मिलता है फिर उसका हकदार नहीं रहता है कोई भी पार्टनर।